है वैसे मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी डिबेट चल रही वर्किंग आवर्स को लेके। लोग बाहर के वर्किंग आवर्स यहाँ के वर्किंग आवर्स को कंपेयर कर रहे हैं एंड इन्फोर्सेस के लोग बोल रहे हैं यू हैव टू वर्क 100 आवर्स पर वीक। तो उस तरह की काफ़ी तरह कंट्रोवर्सीज काफ़ी तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही है। ऊपर से यहाँ का भी जो लॉ है ना अपने इंडिया को वर्किंग लॉज और चीज़ें वो काफ़ी बेटर नहीं है बिकॉज काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। चीज़ों का प्रॉपर पे नहीं मिलता किसी को, जो मतलब जिसके पास पावर अपने आप एक्सप्लॉइट करता है। कोई लेबर लॉ नहीं है, हर लोग लेबर को पर घंटे चार्ज नहीं करते, आदमी हायर कर लेता है पर्टिकुलर काम के लिए करता है। बहुत से काम है कंपनी में अपने। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ जूनियर्स जो आते हैं कंपनी में। लोग किसी को रख लिया भाई वो एक्सेल शीट संभाल रहा है, किसी को उसके लिए रख लिया वो संभाल रहा है। काफी तरह की चीजें वो करते रहते हैं एंड अगर तुम उस तरह की बात कर रहे हो हैव टू वर्क 100 आवर्स, तो भाई यू आर जस्ट पुटिंग योरसेल्फ फॉर समबडी एल्स। जस्ट लाइक तो अपनी अब तुम जान डाल लो किसी और ही काम में और वो हो नहीं पाता आमतौर पे काफी लोगों से। दैट्स व्हाई हम संडे का वेट करते हैं कि संडे आए। जब हम स्कूल होते थे वह स्कूल खत्म, संडे आए, छुट्टी आए, तो उसके हम लोग हमेशा वीकेंड के लिए मरे मरे रहते हैं, छुट्टी के लिए मरे रहते हैं हमेशा बिकॉज वो चीजें उतनी मीनिंगलेस हैं। हम लोग जस्ट कर रहे हैं टू पे चेक एंड दैट्स व्हाई। तो वर्किंग फोर्स लोग बोलते हैं आपको नहीं इंडिया को आगे बढ़ाना है टू वर्क फॉर इंडिया, बट लेकिन जो कंपनी वर्क कर रही है तो प्रॉफिट के लिए कर रही है, प्राइवेट कंपनी है एंड वो बाहर के लिए काम कर रही है। ये होता है काफी कंफ्यूजिंग चीजें रहती हैं। लोग बोलते हैं काम किसके लिए करना है और काम की डेफिनेशन क्या है। काफी कंफ्यूजन। लोग हमेशा काम वही डिफाइन जो ऑफिस का काम होता है तो हम लोग उसी को बोलते हैं 100 आवर्स ऑफ वर्क। लेकिन अगर तुम वही सिनारियो सिर्फ ले रहे हो, अगर तुम वही सिनारियो ले रहे हो कि तुम काम कर रहे हो तो तुम बर्नआउट कर जाओगे। मे बी जस्ट लाइक काफी लोग ऐसे होते हैं। तुम्हें देखा था कि किसी का डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तुम काफी चीजें कर जाओगे बिकॉज तुम्हारा ब्रेन उस तरह से फंक्शन ही नहीं करता एंड काफी लोग काम करेंगे। हमें नहीं बोले कि चॉइस, जस्ट लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम एक रूल बना लो, लेकिन एक चॉइस होनी चाहिए। रोज किसी को काम करना है तो काम नहीं करना है, तो 16 घंटे काम करना है, 10 घंटे 9 घंटे काम करना है, मुझे रहती है। और भाई मेरे को जस्ट लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं जॉब का बिकॉज मैंने तो जॉब की नहीं आज तक नहीं है। तो मेरा तक स्पेशली जितना मैं बाहर से जाता हूँ मेरे दोस्त बताते हैं भाई काफी स्ट्रिक्ट करें एनवायरमेंट का, छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता है और चीजें होती हैं। लेकिन जो डेफिनेशन में बताते हुआ कि लोग काफी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज जब वर्क की बात करते हैं वो एक कंपनी की ग्रोथ करेगी पर्टिकुलर चीज हो गया। अगर तुम सेल्फ पे काम नहीं कर रहे हो अपने तो तुम ग्रो नहीं होगा एज अ पर्सन। लाइक तुमने काम वर्क उस कंपनी में पैसा कमा दिया और तुमने भी थोड़ा कमाया, लेकिन तब तुम अपने ऊपर एफर्ट नहीं डाल रहे हो तुम ग्रो नहीं करोगे अलग डोमेन में भी। जैसे एक होता है होलसम वर्क होता है, तुम काम कर दो डेली उठ के लिए तुम होलसम कर रहे हो, समझे। इसलिए तुमने ऑफिस के लिए काम किया और तुम्हें जस्ट लाइक तुम्हारा जो एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट है पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट जैसा एम्प्लॉय और एक सर्वेंट, तुम नई चीजें कहीं सर्व कर दो। उससे हट के अगर तुम ये सब चीजें पिक कर दो अपनी लाइफ में तो वो चीजें तो पर्टिकुलर डोमेन में तुम्हें आगे लेके जाएंगे। दैट्स व्हाई यू शुड फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रोथ। तो अपनी सेल्फ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो तो तुम्हें हेल्प करेगी स्केल करने में। बिकॉज अगर तुम उठ के जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास वर्क मीन है, तुम्हारे पास काफी तरह के काम है, जस्ट लाइक तुम ऑफिस जाते हो, तुम जिम भी जाते हो और तुम मेनली रीडिंग भी करते हो और तुम हर तरह की एक्टिविटीज करते हो। तुम्हारे पास काफी तरह कल्टिवेशन है, तुम बीओ में भी जैसे फिलोसॉफी, तुम पॉडकास्ट में जूम करते हो, काफी तरह की चीजें तुम करते हो। लेकिन मार्केट डायरेक्ट गेम खेलते हो या कुछ चीजें तुम्हें वहीं पे रखेंगे हमेशा बिकॉज तुम ऐसा खुद के लिए काम ही नहीं करते हो। और हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे हम लोग वो ठेका हमेशा किसी और को देते हैं अपना ठेका उठा के। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए हम ऑफिस में तो कोई है नहीं तो हम काम काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। दैट इज राइट वे बिकॉज तुम खुद से चीजें, तुम जैसे खुद की ग्रोथ खराब कर रहे हो हमें कहीं पे भी। और तुम सोचो भाई जिम में जाते हैं, कोई झूठ बोल देंगे, किससे बोल लोगे, है भी तो नहीं ना वहाँ पे, स्कूल में थोड़े हो। कहीं में अगर तुम खुद से कर रहे हो सेल्फ डिसिप्लिन, रूल्स, प्रॉमिस खुद से बनाना, तो तुम उस तरह की चीजें कर पाते हो तो तुम काफी प्रोडक्टिव हो पाओगे। एंड प्रोडक्टिविटी का यह मतलब नहीं होता कि तुम ओनली जस्ट काम कर रहे हो जो मनी मोटिव हो। एक होता है तुम उस तरह तुम वीकेंड में पढ़ाई कर रहे हो, ये सब चीजें मांगा पड़ रहे हो तुम्हें जैसा जैसा काफी तरह के पर्सपेक्टिव मिलेंगे। अगर तुम ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तुम्हें पता चलेगा तुम अपनी फील्ड में कैसे स्केल कर सकते हो, ना कि एकदम स्टक हो तुम। वो जो रील तुम स्क्रॉल करते हो ना, सब कुछ मिलने वाला नहीं है। या तो मास्टरबेट करते हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। सब चीजें शॉर्ट टर्म प्लेजर होती हैं और तुम स्केप कर रहे हो अपने काम से, दैट्स व्हाई तुम वो चीजें कर रहे हो। दैट्स व्हाई वर्किंग फॉर तुम जब भी तुम किसी और के डेफिनेशन से वर्क कर रहे हो तुम अपने हिसाब से वर्क बताएगा। दैट्स व्हाई अपनी वर्क की डेफिनेशन बनाओ, जो ठेका है ना खुद पे रखो अपना, अपनी चीजों को। लाइक एक ओनरशिप आती है, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ अपनी लाइफ में खुद के प्रति। लो मैं थर्ड पर्सन तो आके बोल रहा भाई तुम्हें ये करना, तुम्हें तेरे ऑफिस आना, तुम्हें नहीं जाना। लाइक जो फाउंडर होता है उस चक्कर पे तो कंपनी बने ही ना। और फाउंडर एम्प्लॉय का सोचे लगे भाई मेरे को जाना है, मेरे को संडे हो गया अब थोड़े काम करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसको बता रहा है ये मेरी है, ये मेरा, मैंने इसको ओन किया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरी करने दो। संडे मंडे राइडिंग हो कुछ जो लोग काफी से जैसा इसका अंदर, दैट्स व्हाई वो वहां पे है और तुम मेरे तुम कहीं और हो, चल रही तुम जस्ट जॉब कर रहे हो। वो डिफरेंट होता है बिकॉज वो ने सैक्रिफाइस किया, वो तो ज्यादा रिस्क लिया है। वो संडे मंडे या वीकेंड में नहीं करते हैं। एंड बाद में जाके जब चीजें बन जाती हैं,
चीजें तो स्टेबल हो जाती है तो उनके पास काफी टाइम मतलब एक वीक रेस्ट ले सकते हैं या कुछ अलग तरह की वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइफ में। जैसे एक्सपेरिमेंट करना तुम्हें काफी चीज सिखाता है, उधर फेल हो जाए एक्सपेरिमेंट लेकिन तुम सीखोगे उससे कुछ। व्हाट इफ वी फेल, ऐसा नहीं तो फेल हो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो वो जस्ट एक चीज थी, वो गई, लेकिन तुम्हारा और भी तुम्हारा टाइम है और तुम हो, तुम कोई भी चीज दोबारा क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज आएगी। इट्स लाइक कि फेल हो गया जिंदगी खत्म हो जाती है, चलो मूवी दिखाते फेल हो, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब लोग कुछ ना कुछ कर लेते कहीं ना कहीं से। तो कोई पर्टिकुलर रोड मैप नहीं है कि तुम्हें एक चीज गाड़ी में चलना है, बस सब चीज खुद से बनानी पड़ेंगी। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी हॉबी का, तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है, तुम्हें क्या देखना पसंद है, तुम्हें किस तरह की नॉलेज पसंद है, तुम्हें किस तरह गाने पसंद है, तुम्हें खुद से ये देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, तुम चेक करके ट्राई करके सब में ट्राई करके करनी पड़ेगी। और तुम काफी फेल भी होगे लेकिन तुम सीखोगे वहां से तुम्हारे एक्चुअल तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। बिकॉज वैसे भी चीजें मीनिंगलेस ही है, लेकिन इस जो मीनिंगलेस वर्ड में तुम चाहते क्या हो, तो वो चीजें हैं। दैट्स व्हाई जो 100 आवर्स वर्क की बात करते हैं, तुम्हें फोकस नहीं है, तुम एक ऑफिस से काम किया, उससे बुरा क्या हो, तुम्हें सर्वाइवल सेट हो गया, दिमाग लगाओ अपना, और समाज सर्वाइवल सेट हुआ, तुम्हारे पास एक वो है, तुम रिस्क ले सकते हो। फोकस करो तो ये चीजें, तो तुम्हारा टाइम बचा तो तुम कहाँ अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो, तुम्हें लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा था। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जाए जहाँ भी जितना भी कमा रहे हो, हम लोग का एम होता है ऊपर जाना, हम लोग चाहते हैं हम लोग को और अब जाना है। तो तुम देखो तुम कहाँ वो चीजें नॉलेज एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो कि तुम और अब जा सको। शायद खुद का कुछ बनाना हो गया, कंटेंट बनाना हो गया, कोर्स बनाना हो गया, कोचिंग हो गया, तुम क्या स्टार्ट कर सकते हो टाइम निकाल के, क्या तुम रीड कर सकते हो, तुम्हें लिखना है, तुम्हें इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। तुम्हें देखना कि मैं चीज को कहाँ सोचता हूँ, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देना है, तुम पर्टिकुलर लूप पे फंसे हो जो रह के दिखा, तुमने काम का पेमेंट भी ली, काम के पेमेंट भी, लेकिन वो चीज स्टक है, वो ग्रो नहीं कर रही, वो एक तरह से जस्ट लाइक वो ठहरा हुआ पानी है। एंड यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, काफी लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग उसी में किसी और के सहारे कोई प्रमोशन देगा, प्रमोशन मिलेगा, हम लोग कहते खुद से चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे खुद के स्किल्स हम लोग करते हैं, जैसे तुमने कोई कंपनी में जूनियर लेवल को सीनियर देखता है, कोई फाउंडर दिखता है, ऐसा नहीं कि वो फाउंडर बहुत कोई बड़ा तोप है, कोई बड़ी चीज उसने की हो, तुम नहीं कर सकते। बस यही वजह है, तुम्हें ये चाहिए घसीटा मारने की हिम्मत होनी चाहिए कि तुम घसीट सकते हो, जो ना लेजी पर्सन, और तो तुम्हें मेहनत से डर नहीं लगता, तो तुम्हें कर लोगे। बिकॉज उसने जो किया तुम्हें बस बाइट के समझना है और तुम्हें उस लेवल पे उसको मैच करना है। सिंपल सा फॉर्मूला, तुम्हें समझना है चीजें हुई कैसे, तुम्हें उस लेवल पे उस प्रोडक्ट या सर्विस निकालनी है, और मे बी यू फेल बट यू लर्न समथिंग साइड में। तो ऐसे छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टाइम बच रहा है, तुम काफी चीज सीखोगे। बिकॉज ऐसा देखा जाए काफी वर्क में तुम देखोगे तुम्हारे लिए मीनिंग नहीं सेट कर रहा है। वर्क मिली, तुमने फोन बनाया, कवर बनाया, उसमें एक इनहेरेंट मीनिंग नहीं, चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें चीज का पेमेंट न मिल रही होती तो तुम शायद छूते भी ना उसको, तो फाइक क्या आती चीजों को, काम को, अपने लैपटॉप जो फाइल जला देते तुम्हें पैसे नहीं मिलते, बिकॉज तुम कर पैसे मिल रहे हैं। तो चीजें हम लोग चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो तुम चीजें पकड़ सकते हो अलग तरह की, जो तुम्हें अलग कल्टिवेशन में डाली। तुम म्यूजिक सीख रहे हो मेरे साइड में, और मेरी वो म्यूजिक ही पॉप कर जाए, किसी और कहने पे किसी तुम्हें बोल दिया, मोदी जी हो गए, कोई फाउंडर हो गया, 100 शॉट में काम करना है तो पकड़ लिया और तुम बात बैठी काम कर रहे हो। किसी के बोलने जैसे एक होता है खुद का ब्रेन, जैसे यूज ही नहीं खुद का, जैसे लाइक खुद का ब्रेन ही नहीं यूज करना। यू हैव थिंक दैट इंडिविजुअल, एंड किसी को कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात है, इन दिस वर्ल्ड सब लोग एक लेवल पे कंफ्यूज ही हैं, हम लोग सब क्लूलेस हैं। किसी को नहीं पता, मैं बता दूं तुम ये नहीं कर सकते, मेरे को नहीं पता, मे बी यू कैन डू बस दैट बिगर, मिले तुम अपनी जो तुम्हारा काम कर रहे हो तुम उससे 10 गुना बड़ी कंपनी बना दो। एकदम जो म्यूजिक जो जिस म्यूजिशियन सुनते हो शायद उससे तो बड़ा, तुमसे उसे 10-10 टाइप बड़े म्यूजिशियन बन जाओ। कोई रोड मैप नहीं, कोई सेट नहीं है, कोई चीज डिसाइडेड नहीं है कहीं से, यू हैव टू जस्ट टेक एक्शन। एंड यही होता है जब तुम, मेरे को काफी कंफ्यूजन लग रहा है, मेरे को ना बताओ मेरे को क्या करना है, गिव मी टूल्स, चीजें होती कैसे हैं। ये मतलब तुम्हें इस टाइम पे तुम्हें इस काम पता, तुम्हें मतलब लाइफ क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे बाद में रिलेशनशिप हो गया। दैट्स व्हाई आई नेवर टेक एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, रिलेशनशिप की एडवाइस, वर्क की एडवाइस। आपने मुझे एडवाइस देना बुरी हो रही बात होती है, लेकिन आई नेवर टेक, बिकॉज जो पर्सन दे रहा है ना उसको मेरे लाइफ के बारे में 0% पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। जस्ट लाइक किसी को नीडेड हो उससे ज्यादा काम करने की, बिकॉज अगर पैसे नहीं है, उसको जरूरत है, मेडिकल इशूज है, किसी को किसी की एक तरह से वो नहीं पता, तो हम लोग मेरी जनरलाइज ही कर लेते हैं। और वहाँ एक मैथ प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हर चीज जनरलाइज में फिट ही नहीं कर सकते। आप बाद में जनरलाइज कर दिया, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती है, आज की जनरेशन खराब है, पिछली जनरेशन खराब है, कोई ना खराब ना कोई सही, सब में थोड़ा थोड़ा रहता है ना। एक चीज हमेशा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट कभी होती नहीं कि आई एम 100% राइट, यू आर 100% राइट। हम लोग सब आधे अधूरे ही हैं, वो चीजें पूरी भी नहीं होने वाली, तो इसी में खुश रहना है, जितना है उतने में चीजें करो और तुम ट्राई टू बी हम्बल इन योर लाइफ। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।